बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आप देख रहे हैं ये एडवर्टाइज़र। मैं हूं मोहम्मद बिलाल हैदर। तो जैसा कि हम अपने कोरल ड्रा X6 के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए हमने जो कमांड्स हैं उनको ट्राई किया। हमने कुछ टूल पढ़े, बेसिक्स टूल पढ़े और डिमेंशन टूल पढ़ा। हमने परफेक्ट शेप्स पढ़ी और इस तरह की तमाम शेप्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग जो कमांड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेप टू रीशेप टूल, जो कि ये टूल है। हम लोग इस टूल का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं एलिप्स का। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ जो है वो फ्री हैंड टूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ फ्री ड्राइंग जो है वो बना लेते हैं। ये हमने कुछ फ्री हैंड जो ड्राइंग है उसको भी ट्राई कर लिया। और यहाँ पर हम लोग जो है ये जो कुछ टेक्स्ट हैं उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एडवर्टाइज़र यूट्यूब नहीं, हम लोग लिख लेते हैं कोरल ड्रा कोर्स। तो गाइस ये हम लोगों ने एक टेक्स्ट भी जो है वो भी क्रिएट कर लिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है वो 48 पर कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ जो है ये तकरीबन मैं 48 कर देता हूँ। और गाइस अब हम लोग जो है अपने जो कमांड है उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसमें भी कुछ कलर कर लेते हैं। इसमें मैंने ये कलर कर दिया, इसमें मैंने जो है वो ये कलर कर दिया जी। तो गाइस ये हमारे पास जो टूल है ये फाइनली अपनी जो एक शेप होती है, जैसे कि रेक्टेंगल है, फ्री हैंड राइटिंग है, कोई टेक्स्ट है या कोई लिप्स है या कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको शेप को रीशेप करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए गाइस हम लोग आज जो शेप टूल है इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो साथ शॉर्टकट की है वो F10 है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसके साथ कुछ नोट्स बने हुए आ गए हैं। तो इसके साथ हम लोग इसको रीशेप कर सकते हैं। जैसा कि ये जो रेक्टेंगल है ये रीशेप हो रही है और जैसे जैसे मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ इसके जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये देखें, ये मैंने इसको रीशेप किया और यहाँ से मैं इसको कुछ और भी रीशेप कर देता हूँ। ये मैंने और रीशेप कर दिया। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बार में आए तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है ये स्कॉल्ड कॉर्नर जो है ये इसके ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ ये हमारे ये हो गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर चैम्फर्ड लगा सकते हैं, ये हमारे चैम्फर्ड लग सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको पकड़ के रीशेप कर सकते हैं। ये हमारी दोबारा रेक्टेंगुलर बन जाएगी। अगर हम लोग इसको यूं करते हैं तो ये हमारा चैम्फर हो गया। और इसी तरह हमारे पास जो लिप्स है इस पर हमें सिर्फ एक ही डॉट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक ही डॉट मिलेगा। तो एक डॉट से हम लोग इसको जो है ऐसे कट भी कर सकते हैं, इसको रीशेप भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे इसको यहाँ इस तरह रीशेप कर दिया और इसी तरह हम लोग इसको इस तरह रीशेप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टोटल इसको लिप्स बनाना चाहें लिप्स बना सकते हैं। इसके ये जो पाई करना चाहें तो पाई बना देंगे। और अगर हम ARC बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ से इसको ARC भी बना सकते हैं। तो ये गाइस हमारी जो थी ये फ्री हैंड जो रेक्टेंगुलर और लिप्स थी हमने इस पर ट्राई किया इस टूल को। अब हम लोग यहाँ पर इसको फ्री हैंड टूल जो है इस पर करते हैं। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके ऊपर ये कुछ डॉट्स बने हुए आ गए हैं, जिससे हम लोग इस शेप्स को यानी कि रीशेप कर सकते हैं। जैसे कि मैं शेप को रीशेप करता हूँ,
ये मैं इसको रीशेप किया, यहाँ से मैंने इसको रीशेप किया। अगर मैं यहाँ से लूँ तो मैं इसको थोड़ा सा रीशेप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको जो है ये रीशेप कर दिया और यहाँ से मैंने इसको रीशेप कर दिया। यानी कि ये जो हमारी फ्री हैंड टूल थी उसको हम लोगों ने ये जो है रीशेप कर दिया। और अगर हमें इस पर कोई डॉट, जिस तरह ये डॉट बने हैं, अगर हमें ये कोई और इससे ज़्यादा डॉट्स चाहिए तो हम लोग सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डॉट बनकर आ जाएगा, जिससे हम लोग इसको रीशेप ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें गाइस मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर हम लोग इसको इस तरह रीशेप करते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स लगाते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारी जो ये प्रोफाइल होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ये बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो सकता है। और एक और बात है इसमें कि अगर हम लोग इस पर ज़्यादा नोट्स लगा देंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो हैवी हो जाएगी और आपको सेव करने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये नोट्स लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक जो है ये नोट्स लगा देते हैं, यहाँ भी हम लोग नोट्स लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम एक नोट लगा देते हैं। और सिंपली अगर हमने नोट को ऐड करना है तो हम यहाँ से जाकर नोट को ऐड कर सकते हैं। और अगर हमने नोट को डिलीट करना है तो हम लोग जाकर उसी नोट पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। या उसको सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये नोट्स डिलीट हो गए। और जैसे मैंने इनको डिलीट किया तो इनकी जो मसलन शेप थी वो रीशेप हो गई। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये दोबारा वापस आ जाए। हम लोग अगर इसको करना चाहते हैं तो हम लोगों ने यहाँ से जाकर इसको डिलीट नोट कर दिया। अगर मैं इसको करता हूँ तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट नोट किया तो ये देखें आप लोग, इसकी जो शेप है वो भी साथ साथ जो है वो रीसाइज यानी रीशेप होती रहेगी, अपनी दोबारा हालत में आती जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स जो है वो लगा देते हैं, जैसे मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर ये नोट लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये नोट लगा दिया, तो यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ लिखा हुआ है कि कर्व नोट्स जो हैं वो 14 नोट्स हैं। यानी कि हमारे पास ये जो नोट्स हैं ये 14 हैं। और अगर हम लोग इसको कम से कम जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं या जितने एडजस्ट हो जाएं उतने करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इन सब नोट्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको रिड्यूस नोड कर देते हैं। यहाँ पर 14 नोड्स हैं, हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं तो ये 12 नोड्स हमारे पास रह गए हैं। और दोस्तों इसी तरह हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ से इसको जो है ये मैं इसको अपनी टेक्स्ट को जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं इनको कर रहा हूँ, ये अभी दोस्तों टेक्स्ट ही है, ये यानी कि अपनी असल हालत में ही है। ये जो अगर हम लोग इसको अभी हम लोग एक और कमांड पढ़ने वाले हैं जो है ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू कर्व, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये किसी ऑब्जेक्ट में जो है ना वो हो जाएगी। और जितनी भी कमांड्स हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट्स पर लगाते हैं वो हमारी टेक्स्ट पर लगेंगी। तो ये फ़िलहाल टेक्स्ट ही है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो भी बड़ा कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी राइटिंग भी एरियल ब्लैक भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से जितनी टेक्स्ट की कमांड होती हैं वो मैं कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर कर्व्स के अंदर, उसके लिए आपने यहाँ अरेंज टूल है उसके ऊपर जाना है और कन्वर्ट टू कर्व्स, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये अब जितनी भी टेक्स्ट है हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रही। ये देखें आप, इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स बनकर आ गए हैं जिससे हम लोग इसको रीशेप कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन सकता है। जैसा कि मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो टूल्स हैं ये जो है ये रीशेप होकर आ गए हैं, यानी कि कर्व्स में तब्दील हो गए हैं। अब इन पर ये जो
जितनी भी एडिटिंग होगी ये एक ऑब्जेक्ट की तरह होगी। या आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जितनी भी कमांड्स आ रही हैं ये किसकी आ रही हैं, एक ऑब्जेक्ट की। जिस तरह हम लोग अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं ना, ये उसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनकर हमारे सामने आ चुका है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये भी हमने डिस्कस किया कि ये जो है फ्री हैंड राइटिंग से, फ्री हैंड जो ड्राइंग थी उससे भी हमने जो ड्राइंग टूल किया तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कर्व्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको रीशेप कर सकते हैं। यानी ये फाइनली जो आज हमने टूल पढ़ा है ये हम शेप को रीशेप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर हमने किसी एक या दो डॉट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग उस डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से पकड़कर हम लोग इसको रीशेप कर सकते हैं। और अगर आपको ये दो भी चाहिए डॉट्स और आपने एक से ज़्यादा डॉट्स पर काम करना है तो आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और इस पर क्लिक कर देना है, शिफ्ट को प्रेस करके। तो जितने नोट्स पर आप क्लिक करते जाएंगे उतने आपकी एडिटिंग में आते जाएंगे। जैसा कि मैंने ये जो है इसमें एडिटिंग की और अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हम लोगों ने यहाँ ऊपर से इसको पाई बनाया हुआ, हम लोग पूरा एलिप्स बना देते हैं इसको। जैसे ही हम लोग इसको एलिप्स बनाते हैं अब हम लोग इसको भी जो है ये कन्वर्ट करके देखते हैं। ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट, ये तो पहले से कन्वर्ट है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था। तो हम लोग ये देखें, अगर इसमें आप लोगों को और भी नोट्स चाहिए होंगे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये हमारा जो है ये अब एलिप्स या कोई भी चीज़ नहीं रही। ये हम लोगों यहाँ से एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं, हम लोग इसको रेंज में जाकर यहाँ हम लोग कंट्रोल क्यू कर देते हैं तो ये भी हमारे पास जो है ये अब ये नॉर्मल रेक्टेंगल नहीं रही। यानी कि बेसिकली ये जो कर्व की कमांड मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये एक जो शेप होती है, कोई भी शेप है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, टेक्स्ट है, फ्री हैंड राइटिंग से अगर आपने कोई टूल जो है वो क्रिएट किया, वो बेसिकली उसको उसकी असली हालत से तब्दील कर देती है। यानी कि वो ये अब जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं रही, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। यानी कि किसी भी रेक्टेंगल, एलिप्स, फ्री हैंड ड्राइंग या टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू दबाएंगे या अरेंज में जाकर, या हम लोग यहाँ पर अरेंज में जाकर ये कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। ये हमारे पास ये पहले से कमांड एक्टिव है, जैसा कि मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ, ये हमारे पास इस तरह से हो रही है। ये देखेंगे इस तरह के आप बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं ये आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ से आप अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ से सर्कल से हम लोग जो है ये बहुत सी बेहतर तरीके से जो ड्राइंग्स हैं जितनी भी हो सकती हैं वो हम लोग बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आप लोगों ने देखा कि हमने आज की जो लेक्चर था हमारा कोरल ड्रा, आज का लेक्चर था जो कोरल ड्रा का, उसके अंदर हमने कोरल ड्रा X6 के वर्जन में शेप को रीशेप करने की जो कमांड है उसको पढ़ा। और किसी भी रेक्टेंगल, एलिप्स, फ्री हैंड राइटिंग या टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर जाने के लिए कंट्रोल टू क्यू या कर्व कमांड कह लें, हमने कर्व कमांड को जो है वो डिस्कस किया। तो गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी तक क्या कर रहे हो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं अगर वो हम लोग अपलोड करें तो वो आप तक पहुंचती रहें। और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अस्सलामु अलैकुम।